गाइज़ यहाँ पे किचन में शेल्फ़ का न्यूज़पेपर बहुत गंदा हो गया था, ये भी मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया। और यहाँ पे मैं कुछ डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रही थी अच्छा सा, लेकिन नहीं बना। और ये देखिए, ये होती है चड़ी, ये ना घास की बनाई जाती है, जैसे कोई ऐसे बर्तन होता है ना उसको रखने के लिए। तो यहाँ पे ये मैंने चेंज कर लिया। अभी गैस जो है ना मेरे साफ़ करने को है, तो आप देख सकते हैं इतनी गंदी हो जाती है ना, बार बार चाय बनती है क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सबको। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, घर पे सभी ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली जो है वो भी अपने अपने घरों में अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। तो जी देखिए, यहाँ पे अभी सारा काम जो है मेरा किचन का वो निपट चुका है। तो सुबह से खाना वगैरह बनाने के बाद मैंने दोबारा से किचन में झाड़ू लगाया। तो जब मेरा सारा काम निपट जाता है ना किचन का, तो मैं झाड़ू फिर से लगाती हूँ। इसमें एक बार सुबह भी लगता है, फिर सुबह जब खाना बन जाता है, नाश्ता होता है, उसके बाद फिर लगता है। और अभी यहाँ पे गैस जो है ना उसकी हालत हो चुकी थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब, तो अभी उसको भी मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। तो आजकल ना सर्दियों के दिन हैं, बहुत ज़्यादा चाय बनती है, चाय चाय चली रहती है। और सब बस अपने अपने लिए, एक बार सबके लिए बनती है, लेकिन उसके बाद फिर जिसका मन करता है वो फिर से अपने लिए बनाते रहते हैं। और बहुत ज़्यादा चाय गिरती है हमारे यहाँ पे शेल्फ पे, उबलती भी है कई बारी। तो कई बारी बच्चे भी लगा देते हैं, जैसे बच्चों ने पीनी होती है तो अपने लिए लगा लेते हैं, और वो ध्यान नहीं रहता तो कई बारी उबल भी जाती है। और आप लोगों ने कहा था ना कि कोई पुरानी थाली जो है उसको गैस के नीचे रख दीजिए, तो आपकी जो शेल्फ है वो गंदी नहीं होगी। मैं सोचती हूँ हमेशा कि रखूँगी, लेकिन यहाँ पे ना कुछ फिट नहीं बैठता है। शेल्फ जो है ना ये छोटी है, और मैं सोच रही थी एक लंबी ट्रे जो होती है ना, मेरे पास स्टील की ट्रे है एक लंबी, काफ़ी पहले से, मतलब काफ़ी पुराने टाइम से है वो हमारे घर में। तो उसको सोचा है मैंने कि वो लगाऊंगी मैं इसके नीचे। तो यहाँ पे शेल्फ जो है मैं पूरी साफ़ कर रही हूँ। तो हमारा घर, जहाँ पे हम अपनी पूरे जहान की परेशानियों से बच के, दूर भाग के, और आराम के लिए और मन के सुकून शांति के लिए अपने घर में आते हैं, तो हमारा घर जो है वो हमेशा पॉजिटिविटी से भरा हुआ होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। घर में साफ़ सफाई हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये अलग बात है कि जैसे मेरा किचन जो है ना वो ज़रा थोड़ा पुराने ओल्ड फैशन का है, तो इसमें सफाई करती तो हूँ मैं, लेकिन फिर भी इतना वो दिखता नहीं है। तो यहाँ पे मेरा ये है कि सुबह के टाइम जो है ना मैं गैस को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, इसके बर्नर वगैरह जो होते हैं ना, ये सारा कुछ मैं अच्छे से वॉश करके रख लेती हूँ। शाम के टाइम में सिर्फ बस ऐसे ही पोंछा फेरती हूँ इस पर थोड़ा सा। तो अभी सुबह के टाइम मैंने इसका जो पूरा है यहाँ पे साफ़ कर लिया है, और बाकी की साफ़ सफाई जो है वो भी अभी करूँगी मैं, जो बाहर की छोटी मोटी और रहती है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे दूसरी एक नई शीट बिछा दी है इसके नीचे। तो सबसे पहले मैं नल का जो है वो खोल लेती हूँ। नल का मैंने खोल लिया है, बहुत ही ज़ोरों से प्यास। तो बस जितने एक काम से हटती हूँ उतने दूसरा काम जो है वो उसका टाइम हो जाता है। तो अभी देखिए, पशुओं को ना बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, क्योंकि धूप जो है काफ़ी अच्छी लग रही है आजकल ना। तो धूप ज़्यादा होने की वजह से, वैसे तो ठंड है लेकिन फिर भी पशुओं को ना काफ़ी प्यास लग जाती है। अगर धूप तेज़ होती है, एक ही जगह बंधे रहते हैं ना, जैसे हम तो इधर उधर चलते रहते हैं, काम में बिज़ी रहते हैं, तो हमें इतना महसूस नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये एक ही जगह पे बंधे हुए रहते हैं तो इन्हें ना काफ़ी धूप लगती है। और आजकल ये ना खुंडे पे ही है, हम इनको चुगने को भी नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि मतलब इतना है नहीं अभी जगह खोलने को, क्योंकि घास है ना, तो वहाँ पे जब घास कट जाएगा तो हम इनको थोड़ी देर घुमाने के लिए भी ले जाया करेंगे बगीचे वगैरह में अपने। तो यहाँ पे ये पानी पी रही हैं गाय अभी, और बच्चियाँ जो है अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं कि कब हमारी टर्न आएगी, सब इधर को ही देख रही हैं।
और यहाँ पे मैंने गाय को पानी पिला दिया था सबको और इनको घास डाल दिया था। उसके बाद मुझे दिख गया एक यहाँ पे नया काम करने के लिए। तो हम ना जितनी भी लेडीज़ होती है ना, सभी का यही होता है कि एक काम करने जाती है ना तो उसके साथ 2-3 और दिख जाते हैं, तो फिर हम उस काम में लग जाते हैं। जो पिछले काम और होते हैं वो पीछे छूटते जाते हैं। तो मुझे अभी घर में भी काफ़ी कुछ और करना था। सोचा होता है कई बार कुछ सिलने का सोचा होता है, कई बार कुछ नया काम सोचा होता है, लेकिन वहाँ के लिए ना फिर टाइम नहीं निकल पाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे कल शाम को हस्बैंड जी ने ब्यूल जो होता है ना उसकी डाली काटी थी, और ये देखिए उसके छिट्टे जो है ना ये यहाँ पे रास्ते में ही पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि इसको इकट्ठा कर लेती हूँ यहाँ पे और इसको ना साइड में लगा देती हूँ, इसकी छई लगा देती हूँ। तो अभी ये हरे हैं, तो ये अगले साल तक मतलब गर्मियों में जून जुलाई के महीने तक ना अच्छे से आते हैं जलाने को काम, तब तक ना ये सूख जाते हैं अच्छे से। तो जो अभी इस साल का तो हो गया, लेकिन अगले साल के लिए हम पहले से ही तैयारी करके रखते हैं। जैसे जलाने के लिए है तो अभी आजकल समदा वगैरह आजकल काटी जाती है, जो बालने की होती है समदा, बालन भी बोलते हैं कई जगह पे हमारे। जैसे जो हम जंगल में काटते हैं ना, जैसे बान वगैरह की होती है डाली की बची हुई, जैसे उसकी पत्ती पशुओं को खिला देते हैं और उसके बाद बचती है तो उसको टकरेनी बोलते हैं। तो अलग अलग भाषा यूज़ की जाती है। लकड़ी नहीं बोला जाता हमारे यहाँ पे, लकड़ी बुरा मानते हैं बोलना, हमारी लकड़ी उनको बोला जाता है। जैसे जब किसी की डेथ हो जाती है ना तो उसको जलाने के लिए जो यूज़ की जाती है उनको लकड़ी कहा जाता है। तो गांव में अलग अलग प्रचलन होता है हर जगह पे, तो हमारे यहाँ पे इस तरह का कुछ है। और यहाँ पे बस मैं ये काम करने लग गई हूँ। तो ससुराल में होता है ना, लड़कियाँ कितनी सारी जिम्मेवारियाँ होती है लड़कियों पे। मायके में जब होती है लड़की तो कितना मतलब अब मन मर्जी का होता है काम, तो चलिए वहाँ पे भी होता ही है। और लेकिन फिर भी अपनी मर्जी का होता है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि हाँ मन नहीं है तो नहीं किया यहाँ पे, लेकिन ससुराल में तो ये होता है कि आपको करना ही पड़ता है। फिर बच्चों के लिए मतलब उठना ही पड़ता है। कई बार होता है ना कि सोचते हैं कि हाय आज रहने देते हैं, आराम करते हैं, लेकिन फिर जो जिम्मेवारियाँ होती है ना वो सारी याद आ जाती हैं। तो जब तक बेटी होते हैं ना तब तक अच्छा होता है, लेकिन जब कहीं बहू बन के चले जाते हैं ना तो बहुत सारी जिम्मेवारियां जो है वो आ जाती हैं लड़की पे। और कई जगह तो अच्छे होते हैं लोग ससुराल में, मतलब इतना ज़्यादा नहीं करते, लेकिन कई जगह पे बहुत ज़्यादा नोटिस किया जाता है कि बहू ने ऐसा कर दिया, बहू ने वैसा कर दिया। मतलब अपनी बेटियां चाहे उनके कुछ भी ना करती हों या सब कुछ उल्टा सीधा काम करती हों, उनको नहीं आता हो, लेकिन वो बहू में ये एक्सपेक्टेशन होती है उनकी कि सब कुछ अच्छा ही करे और अच्छे से ही आए, मतलब जैसा हमने किया है वैसा ही करे। तो सबकी सोच जो है ना वो कुछ इस तरह की हो जाती है। और हमें बहू ऐसी चाहिए होती है जो हमारा सारा काम करे, सेवा करे, लेकिन वहीं पे ही जब हम अपनी बेटी को ब्याने के लिए जाएंगे ना तो हम सोचेंगे कि हमारी बेटी को ससुराल में कोई काम ना करना पड़े। तो कितनी दोगली सी दोहरी मानसिकता वाले लोग हैं ना, पता नहीं शायद हम भी ऐसा ही सोचेंगे जब हम हो जाएंगे बूढ़े। अभी तो हमारी सोच जो है, मतलब मैं हमेशा एक वो देते हैं ना स्थिर रहती हूँ ना, ज़्यादा उसमें डीपली गहराई में जाती हूँ कि हाँ ये नहीं है, इस तरह से होना चाहिए। मैं सोचती हूँ जो जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल ज़रूर मिलेगा, और जैसा जिसके भाग्य में है वैसा उसको मिलेगा ही। तो जैसे भी हम करते हैं वैसा हमें मिलता है ना। क्या खा रही हो आप? ये लो, मुँह क्यों ढक लिया अब? नहीं भाई, हेलो तो बोलते सबको, हेलो गाइज। बस ऐसे ही होएगा हेलो। और ये खा रही है देखो बीन की सब्जी और साथ में दही। और यहाँ लग चुका है तवा, मुझे बनानी है अभी रोटियाँ। और यहाँ बन चुकी है हमारी सब्जी। तो ये देखिए कद्दू बना है आज, कद्दू। इसको मैश नहीं किया अभी हमने, चलिए जब खाएंगे ना तभी मैश करेंगे। अभी मैं पहले चपाती बना लेती हूँ। यहाँ पे जाती हूँ। बार बार बटन ठीक है ना। मम्मा की जुराबे की गिल्ली सारी, यहाँ तो बहुत पानी हो रहा था। मैंने सारी जुराबे गिल्ली होगी बेटा, पानी में क्या चप्पल सारी गिल्ली होगी। ऐसे क्या पता लगना, ऐसे देख सारी गिल्ली होगी, देख पानी घुस गया। चल फिर के तो चल पड़े, एक ही जगह है ये खड़ी पर।
तो ये देखिए गाइस, हमारे खेत में हुई भी है मेथी। तो इसको, हाँ जी, नहीं रुको, नहीं साथ जाना, गाड़ी आ रही है ऊपर से कोई। नैना नीचे आती ना। तो सर्दियों का राजा तो मैं आपको बताऊं कि आजकल हरा हरा साग जो है ना, सच्ची में वो सब्जी आजकल बहुत अच्छा होता है। साग सब्जी जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती है ना, क्योंकि आजकल सारे कीड़े जो है ना वो ज़मीन के नीचे चले जाते हैं, तो हरी पत्तियां जो है काफ़ी सेफ है। मतलब आजकल कीड़ा नहीं होता है इसमें इतना, और साफ़ होती है। तो हमने जो लहसुन में लगाई थी ना मेथी और धनिया सरसों, तो ये देखिए काफ़ी अच्छी हुई हुई है इसमें। और लिए मैं यहाँ पे साग के लिए तोड़ रही हूँ मेथी। तो मैंने ज़्यादा मेथी ही तोड़ी है यहाँ पे, ये देखिए काफ़ी अच्छे से दिख रही है। अभी इसको थोड़ा-थोड़ा हम अगर तोड़ते हैं ना, मतलब ऊपर से काटते हैं आधा सा, मैं हाथ से तोड़ रही हूँ, कैंची से भी कर सकते हैं ये काम। तो अगर ऐसे करते हैं ना तो फिर ये काफ़ी घनी-घनी सी होती है। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो ये एक सिंगल डंडी ही जाएगी ऊपर। और अगर अभी हम इसको साग के लिए थोड़ा बहुत निकाल लेंगे ना इसमें से, तो ये फिर काफ़ी अच्छी हो जाती है। मतलब इसमें फिर ना और ज़्यादा 2-3 डंडियाँ निकलती हैं। तो काफ़ी अच्छा होता है। पहले भी ऐसे ही होता था, पुराने टाइम में बोलते थे ना कि हाँ, हमने साग ठूँगने जाना है, हमारे बोलते हैं ठूँगना। तो ठूँगते हैं ना जब इसको, तो ये ठूँगने के बाद ये दुगनी होती है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने निकाला। मैंने सोचा था कि आज मैं साग बनाऊँगी, लेकिन घर में जाके प्लान जो है वो हो गया चेंज। तो अभी नैना को बोल रही थी मैं यहाँ पे कि रुक जा थोड़ी देरी, नैना भी आई थी मेरे साथ यहाँ पे खेत में। तो हमने यहाँ पे लहसुन में जो फिरकी लगाई हुई थी ना, उसको बदला हमने यहाँ पे फिरकी से। मतलब जो स्प्रिंकलर होता है ना, उसमें पानी लगाया हुआ है लहसुन में लगाने के लिए, सिंचाई के लिए। तो सिंचाई हो जाएगी उससे, लेकिन उसको ना बार-बार बदलना पड़ता है। तो इसलिए हम खेत में आ गए थे यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे ये देखिए काफ़ी अच्छे से साग जो है ये काफ़ी सारा निकाल लिया था, काफ़ी सारा सोच रही थी मैं कि मैंने सोचा कुछ मेथी वाली मक्की की रोटियाँ भी बनाऊँगी। लेकिन घर में पहुँची तो मेरे ननद जी जो है वो भी आ गए थे। तो फिर उन्होंने कहा कि भाभी जी साग नहीं खाना, और आलू के साथ ना आलू मेथी की सब्ज़ी खाएँगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, यही बना लेते हैं। तो यहाँ पे मेथी जो है मैं काफ़ी फ़ायदेमंद होती है आजकल मेथी ना, मेथी का सूप भी पी सकते हैं। वैसे थोड़ा ना कड़वा होता है, और सब्ज़ी भी ना इसकी थोड़ी कड़वी-कड़वी सी लगती है, थोड़ी कड़वी। लेकिन मेथी जो है काफ़ी गुणकार होती है, बहुत ज़्यादा। ख़ासकर ये गर्म भी होती है ना, और आजकल वात विकार होता है ना जैसे वायु वग़ैरह, तो ये उसको भी दूर करती है। तो पहाड़ों में तो ख़ासकर आजकल साग काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है। मुझे लगता है शायद हर जगह ही खाया जाता होगा। सर्दियों के दिनों में तो हर जगह ही खाते होंगे साग, क्योंकि आजकल का साग काफ़ी अच्छा माना जाता है। बिल्कुल कीटनाशक का प्रयोग कुछ नहीं होता इसमें, खाद वग़ैरह सब कुछ, तो ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा पौष्टिकता भी होती है। तो बस मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग जो है ना वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे जो कोई भी फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस ज़्यादा व्लॉग नहीं कैप्चर किया मैंने, कुछ इतना ही किया है। तो मिलूँगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ। बाय।